आर्यन, पिछले पाठ में हमने मणिबंध और उसकी रेखाओं के महत्व को समझा था। क्या तुम याद कर सकते हो कि मणिबंध की 3 रेखाएं क्या दर्शाती हैं? जी गुरुजी, यदि तीनों रेखाएं स्पष्ट और पूर्ण हों तो व्यक्ति भाग्यशाली और ऐश्वर्यशाली होता है। यदि 2 रेखाएं हों तो व्यक्ति बुद्धिमान और प्रभावशाली होता है, और यदि एक रेखा हो तो जीवन में संघर्ष अधिक होते हैं। बहुत बढ़िया। आज हम सीखेंगे कि मणिबंध से निकलने वाली रेखाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। यदि मणिबंध से निकलकर कोई रेखा शुक्र क्षेत्र, अंगूठे के नीचे का भाग से होते हुए बृहस्पति पर्वत, तर्जनी उंगली के नीचे तक जाती हो, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति को किसी लंबी यात्रा द्वारा सफलता मिलेगी। यह यात्रा जातक के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है और उसे उच्च पद अथवा सम्मानजनक स्थिति दिला सकती है। यदि मणिबंध से 2 रेखाएं शनि पर्वत यानी मध्य उंगली के नीचे की ओर जाएं और वे एक दूसरे को काटें, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण यात्राओं का संकेत देती है। ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और अंततः वापस लौट आता है। यदि मणिबंध से निकलकर कोई रेखा सूर्य पर्वत, जो अनामिका उंगली के नीचे होता है, तक जाती है, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के संपर्क से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यह रेखा कला, संगीत, लेखन और राजनीति में सफलता का संकेत देती है। यदि यह रेखा बुध पर्वत यानी छोटी उंगली के नीचे तक पहुंचती है, तो जातक को अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। यह रेखा व्यापार, वाणिज्य और वाणी से लाभ दिलाती है। यदि कोई रेखा मणिबंध से निकलकर चंद्र पर्वत यानी हथेली के नीचे छोटी उंगली के पास की ओर जाती है, तो यह जल यात्रा या समुद्र पार यात्रा का संकेत देती है। यदि 2 समानांतर रेखाएं चंद्र पर्वत तक जाएं, तो यात्रा लाभदायक होगी, लेकिन यदि वे आपस में उलझी हुई या टेढ़ी हों, तो यात्रा में कठिनाइयां आ सकती हैं। यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा तक पहुंच जाए, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति की किसी यात्रा के दौरान मृत्यु हो सकती है। यदि यह रेखा स्वास्थ्य रेखा को काटती हो, तो जातक का जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा। मणिबंध पर विशेष चिन्हों का प्रभाव। यदि मणिबंध की रेखा सुंदर हो और प्रथम रेखा के मध्य क्रॉस का चिन्ह हो, तो जीवन के प्रथम भाग में कठिनाइयां रहती हैं, लेकिन बाद का जीवन सुख और शांति से व्यतीत होता है। यदि मणिबंध से प्रारंभ होकर कोई रेखा बृहस्पति पर्वत तक जाती हो और मणिबंध की प्रथम रेखा पर क्रॉस या कोण का चिन्ह हो, तो किसी विशेष यात्रा से धन लाभ होने का संकेत मिलता है। यदि हाथ में अन्य लक्षण उत्तम हो और प्रथम मणिबंध रेखा के मध्य तारे का चिन्ह हो, तो विरासत से धन प्राप्ति होती है। यदि यही चिन्ह ऐसे हाथ में हो जिसमें असंयम और दुराचार के संकेत हों, तो यह व्यभिचारी प्रवृत्ति को दर्शाता है। आज हमने मणिबंध से निकलने वाली रेखाओं और विशेष चिन्हों का महत्व समझा। अगले पाठ में हम सीखेंगे कि मणिबंध की तीनों रेखाओं की स्पष्टता और उनकी बनावट कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। स्क्रीन पर अगले पाठ में जुड़े लिखा आता है।